नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चार्टिकल चैट्स के एक बिल्कुल ही नए सेगमेंट में जिसका नाम है पैटर्न की पाठशाला। इस सेगमेंट में हम पैटर्न्स के बारे में समझेंगे। हर एक एपिसोड में, हर एक वीडियो में एक ही पैटर्न के बारे में हम डिटेल से समझेंगे और ये पैटर्न हम कोशिश करेंगे कि करंट मार्केट में लाइव बन रहा हो, इसी तरह के स्टॉक्स को खोज के और उनके ऊपर हम इस पैटर्न को डिस्कस करेंगे ताकि इसमें होते हुए डेवलपमेंट्स को आप आगे भी देख पाएँ, लाइव उससे समझने की कोशिश कर पाएँ। डिस्कस किए गए चार्ट्स, लेवल्स और स्टॉक्स सिर्फ और सिर्फ आपको पैटर्न्स सिखाने के लिए ही बताए गए हैं। मेरी किसी भी स्टॉक में खरीदारी या बिकवाली की कोई राय नहीं है। किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है पीआई इंडस्ट्रीज का चार्ट। फुल स्क्रीन में देखेंगे। ये जो पैटर्न बन रहा है दोस्तों, इसे आप देखेंगे कि एक ट्रेंड लाइन नीचे से जा रही होती है, जो कि मैंने इसमें डाली हुई है, और एक ट्रेंड लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है। तो क्लोजिंग बेसिस पे हम चेक कर लेते हैं। लाइन चार्ट में आप देखेंगे मैंने क्लोज टू क्लोज मार्क किया हुआ है। एक पॉइंट ये है, उससे अगला पॉइंट ये है, और उसके बाद ये यहाँ इसका ब्रेकआउट हो चुका है। हो सकता है ये यहाँ ऐसे और भी आगे बन जाता और भी ज़्यादा स्क्वीज हो जाता, लेकिन इसने पहले से ही ब्रेकआउट दे दिया है। तो ये है चार्ट, वीकली चार्ट पीआई इंडस्ट्रीज का, जिसमें बन रहा है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। अब इस पैटर्न के इसेंशियल्स के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे बड़ी बात जो कि हर एक पैटर्न पे लागू होगी, हम हमेशा ही क्लोज टू क्लोज मार्क करेंगे, जो कि कैंडल की क्लोजिंग है। जैसे इसमें हमने यहाँ से मार्क किया है और इसमें इस पॉइंट को चूज किया है जो कि क्लोजिंग है, ना कि इस पॉइंट को जो ग्रीन कैंडल की, आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ग्रीन कैंडल की जो विक दिखाई दे रही होगी या रेड कैंडल की भी जो विक दिखाई दे रही होगी, इसे हम नहीं लेते हैं। हम पैटर्न्स को हमेशा ही क्लोजिंग बेसिस पे मार्क करेंगे और उसमें जो भी डिसीजन बनाएंगे वो क्लोजिंग बेसिस पे ही बनाएंगे। दूसरी बात, इस पैटर्न में हमें कभी भी डायरेक्शन देखने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होता तो वो टॉप पे बने तो ही ज़्यादा कारगर होता है, या फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न टॉप पे बने तो ही ज़्यादा कारगर होता है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर बॉटम पे बने तो ही ज़्यादा कारगर होता है। इस पैटर्न में ऐसा कुछ नहीं है, ये कहीं भी बन सकता है। किसी ट्रेंड के बीच में बन सकता है, किसी ट्रेंड के एंड पे बन सकता है, किसी ट्रेंड की शुरुआत में बन सकता है। ये जहां भी मिले उस वहीं पे इसे ट्रेडेबल माना जाता है। ये इस पैटर्न की खास बात है। इस बात को नोट करके ज़रूर रखिए। पैटर्न्स आगे आगे हम जैसे भी सीखेंगे, जितने भी पैटर्न सीखेंगे, उसमें ये पॉइंट आपको ज़रूर याद रखना है कि वो पैटर्न आपको किस तरह के सिनेरियो में ट्रेंड के किस पॉइंट पे बनता हुआ सबसे ज़्यादा कारगर होता है। मैं ये बताऊंगा आपको आगे चल के, लेकिन करंटली इस पैटर्न में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ये कहीं भी बन सकता है। पॉइंट नंबर 3, इस पैटर्न में एंट्री के लिए हमें दो जगह मिलती हैं। एक तो अपर या लोअर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे, ये अगर इसे नीचे ब्रेक डाउन कर देता तो भी हम एंटर कर सकते थे, ऊपर ब्रेकआउट कर देता तो भी एंटर कर सकते थे। उसके बाद आपकी जो इमीडिएट पीक होती है, जो कि इसके केस में ब्रेकआउट के बाद की इमीडिएट पीक, देखिए ब्रेकआउट आया है इस पॉइंट पे, तो इसके बाद की जो इमीडिएट पीक बन रही है वो ये है, जो कि पैटर्न की पीक भी है।
या फिर ये पैटर्न अगर यहाँ से चलता हुआ आ रहा होता, जैसे नीचे से आया है ये यहाँ, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, मान लो ये यहाँ पे ब्रेकडाउन देता, तो हम इस पीक को चूज करते। पहला एंट्री पॉइंट है, ब्रेकआउट होते ही कुछ क्वांटिटी ऐड की जा सकती है। आइडियली ऐसे ही करना चाहिए, आपको हमेशा सेगमेंट्स में, फ्रेगमेंट्स में लेना चाहिए। उसके बाद जो अगला लेवल बनता है खरीदने का, वो बनता है पीक के ब्रेकआउट होने के बाद, जो नेक्स्ट इमीडिएट पीक हो उसके ब्रेकआउट के होने के बाद, जो कि इसके केस में ये है। और आज इसका वीकली लेवल पे ब्रेकआउट आना शुरू हुआ है। ध्यान रखिए ये वीकली चार्ट है अभी। ये जो करंट कैंडल आपको दिखाई दे रही है, इसकी क्लोजिंग नहीं हुई है, इसकी क्लोजिंग होगी फ्राइडे को 3:30 पे। उसके बाद भी अगर इस ग्रीन लाइन के ऊपर या फिर इस पीक के ऊपर ये बना रहता है, इसको बिल्कुल ठीक कर लेते हैं, थोड़ा और एडजस्ट करना पड़ेगा। प्रिसाइजली ये पॉइंट है। इसके ऊपर बना रहता है तो इस पीक का ब्रेकआउट भी, और ब्रेकआउट का, इस पैटर्न के ब्रेकआउट का एक बड़ा कंफर्मेशन इसके ऊपर आ जाएगा। और इसके बाद जो टारगेट्स हमें रखने हैं, वो रखने हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सिंपल है, इसे कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। पैटर्न का हाईएस्ट पॉइंट लीजिए, जो कि इसके केस में है ये। हाईएस्ट पॉइंट से आप बिल्कुल नीचे, जहां तक भी नीचे वाली ट्रेंड लाइन तक चार्ट जा रहा हो, उस पॉइंट को आप, जो कि इसके केस में ये पॉइंट है, उस पॉइंट को ले लीजिए ऐसे करके, यहाँ से लेके और यहाँ तक। उसके बाद इस पैटर्न को, इस रेंज को उठाइए, टोटल को, और आगे प्रोजेक्ट कर दीजिए यहाँ पे। आपको टूल यूज करना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 3932 का ये लेवल है, और इसके ठीक नीचे, नीचे वाली ट्रेंड लाइन पे 2930 के आसपास का लेवल है। तो इसका जो डिफरेंस आप निकाल लेंगे माइनस करके, वो आ जाएगा। टूल यूज करना आता है, टूल में ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आ रहा है 995 पॉइंट्स, ये आपको दिखाई दे रहा होगा साफ साफ। यहाँ हम अपनी टारगेट की लाइन को मार्क कर देंगे और चार्ट पे छोड़ देंगे। एक डिस्क्लेमर मैं ये भी दे दूं कि इस चार्ट में यहाँ जब ब्रेकआउट आया था, फर्स्ट ब्रेकआउट, तब से ही मेरी लॉन्ग पोजीशन है और मैं उसमें बना हुआ हूँ, और इस टारगेट का मुझे इंतज़ार है, जो कि है 4928 का लेवल। टारगेट को हमने मार्क भी कर दिया है। थोड़ा इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इस टारगेट तक ये सीधा ही चला जाएगा, ये यहाँ पे कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, और आगे पीछे करता हुआ आप देखेंगे। वीकली चार्ट है तो वीकली चार्ट में जो हॉराइजन होता है वो लगभग 6 से 12 महीने के बीच होता है। अगले 6 से 12 महीने के बीच, उससे पहले आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगले 6 से 12 महीने के बीच इसमें ये 4928 तक के लेवल्स हमें नज़र आने चाहिए। यही इस पैटर्न का जो है सिग्नल होता है। पीक से लीजिए, एक बार फिर से सुन लीजिए, टारगेट को पीक से लीजिए और लोअर ट्रेंड लाइन के यहाँ तक मार्क कीजिए। या फिर अगर ब्रेकआउट नीचे की तरफ आया है तो, या फिर कुछ लोग इसे ब्रेकडाउन भी कहते हैं, तो भी यही फॉर्मूला लगेगा। इस ब्रेकआउट ब्रेकआउट पॉइंट से उसे कैलकुलेट करेंगे। ध्यान रखना है कि ब्रेकआउट पॉइंट एग्जैक्टली ब्रेकआउट से ही हम कैलकुलेट करेंगे, ना कि ब्रेकआउट कैंडल के पीक से। यानी कि इसके केस में, इस पैटर्न के केस में हम
यहाँ लगाएंगे उसको, यहाँ से टोटल अपना टारगेट कैलकुलेट करेंगे ऊपर की तरफ। अगर यहाँ से मान लो ब्रेकडाउन आ रहा होता तो यहाँ से करते, ना कि इस कैंडल के ऊपर से। तो मेरे हिसाब से मैंने इस पैटर्न में जो भी पॉइंट्स हो सकते थे आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। फिर भी कुछ अगर आपको लगता है रह गया है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका उत्तर देने की आपको पूरी कोशिश करूंगा। कोई टाइम फ्रेम का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसको आप किसी भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं। आप ऐसे स्टॉक्स ढूंढिए, इसको आप कमोडिटीज में इस्तेमाल करिए, स्टॉक्स में इस्तेमाल करिए, फ्यूचर्स में इस्तेमाल करिए, ऑप्शंस में इस्तेमाल करिए। पैटर्न पैटर्न होता है, हर जगह हर टाइम फ्रेम पे यूज किया जा सकता है। हाँ, स्टॉप लॉस की बात रह गई है। स्टॉप लॉस जो होता है, हम आमतौर पे ये जो ब्रेकआउट कैंडल होती है, ट्रेंड लाइन वाली, ऊपर वाली नहीं, जो ट्रेंड लाइन वाली ब्रेकआउट कैंडल होती है, इसके लो पे स्टॉप लॉस रखते हैं, जो कि है ये है हमारी स्टॉप लॉस की लाइन। इसको मार्क कर दिया है। तो सीमेंट आज है 8 अप्रैल, और सिमेट्रिक ट्रायंगल का ब्रेकआउट आ चुका है पीआई इंडस्ट्रीज में। ब्रेकआउट का कंफर्मेशन भी हो चुका है, ब्रेकआउट आया उसके बाद प्राइस नीचे आया, उससे अगले वीक और इस वीक हाईएस्ट पीक के ऊपर या फिर नेक्स्ट पीक के ऊपर भी कह सकते हैं, ये प्राइस निकल रहा है। अगर इस वीक की क्लोजिंग इस ग्रीन लाइन के ऊपर होती है तो अगले 6 महीने में होपफुली हमें ये टारगेट्स नज़र आएंगे। मेरी इसमें लॉन्ग पोजीशन है। अगर स्टॉप लॉस पॉइंट के नीचे ये आके क्लोज देता है वीकली क्लोज, तो मैं इससे एग्जिट कर जाऊंगा। एक स्टॉक और है जिसमें सेम पैटर्न बन रहा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें भी मैं डिस्क्लेमर दे दूं, मेरी पर्सनली लॉन्ग पोजीशन बनी हुई है। देखिए ये है। सबसे पहले लाइन चार्ट में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद ऐसे ट्रेंड लाइन मार्क कीजिए दोनों तरफ। एक ट्रेंड लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होगी, एक नीचे से ऊपर की तरफ आ रही होगी, और ये जो प्राइस एक्शन है इसका, ये धीरे धीरे स्क्वीज हो रहा है, रेंज छोटी होती जा रही है। आप देखेंगे यहाँ एक बड़ी रेंज है, उसके बाद छोटी और छोटी और छोटी, और ये रेंज छोटी होती जाती है। यही इस पैटर्न की पहचान है। बाकी रूल्स हमने डिस्कस कर ही लिए हैं। तो अब मेरे मार्क करने से पहले अपने दिमाग में सोचिए, वीडियो को पॉज करके देखिए और बताइए कि इसका टारगेट कहाँ निकल के आता है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी हमने कैलकुलेट करी है। इसको उठा के हम ब्रेकआउट पॉइंट, ना कि कैंडल का टॉप, ब्रेकआउट का एग्जैक्ट पॉइंट, उसके ऊपर हम इसे प्रोजेक्ट कर देंगे। वहाँ अपनी टारगेट की लाइन डाल लेंगे। तो लगभग 22% का ये टारगेट है इसमें। अगले 6 महीने में ज़रूर आना चाहिए, इसी उम्मीद से मैंने इसमें लॉन्ग पोजीशन बना रखी है। स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे इसमें? स्टॉप लॉस रखेंगे ब्रेकआउट कैंडल। अब जैसे इसमें देखने की बात है कि जो ये ब्रेकआउट कैंडल है, ये इस लाइन के ऊपर ही खुली और ऊपर ही बंद हो गई। तो इसका स्टॉप लॉस फिर हम यहाँ नहीं रखेंगे, इसका स्टॉप लॉस पिछली वाली कैंडल के लो पे रख लेंगे, जो कि बनता है ये। ब्रेकआउट्स, टारगेट्स,
क्लोजिंग, स्टॉप लॉस सब कुछ हम क्लोजिंग बेसिस पे रखेंगे। अगर इस लाइन के नीचे वीकली क्लोज आता है तो इसमें से एग्जिट एक बार के लिए हमें ले लेना चाहिए। दोबारा एंट्री करनी है तो कोई बात नहीं, पैटर्न आपको फिर भी सेम ही दिखाई देगा, फिर से इस लाइन के ऊपर निकलेगा तो फिर खरीद लेंगे। लेकिन एक बार एज ए डिसिप्लिन हमेशा स्टॉप लॉस पे स्ट्रिक्टली रूथलेसली आपको एग्जिट होना पड़ेगा, और पूरा टारगेट लेने के लिए आप हमेशा ही इंतजार करें। कभी भी ऐसा नहीं है कि यहाँ आ गया 5%, 10%, हमारा टारगेट है 22% ऊपर का, तो हम या तो ये स्टॉप लॉस लेंगे जो कि लगभग 4% नीचे है, या फिर हम सीधा अपना टारगेट लेंगे। बीच में एग्जिट नहीं करेंगे। हाँ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल हम ज़रूर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ से ये 400 पॉइंट बढ़ गया तो अपना स्टॉप लॉस उठा के हम 200 पॉइंट ऊपर ला सकते हैं। 1000 पॉइंट बढ़ गया तो हम अपना स्टॉप लॉस उठा के 500 पॉइंट ऊपर ला सकते हैं। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए इसको फॉलो करेंगे टारगेट तक। इस तरीके से ट्रेडिंग करके देखिए, क्वांटिटीज लिमिटेड रखिए, अच्छे पैटर्न्स पहचानिए और होल्ड करना सीखिए। स्टॉप लॉस में तुरंत एग्जिट करना सीखिए, अपने प्रॉफिट को बर्दाश्त करना सीखिए, ना कि लॉस को बर्दाश्त करना। होप ट्रेडिंग से आज तक किसी का भी पैसा नहीं बना है, सिर्फ अपने विनर्स को होल्ड करने से ही पैसा बनता है बाजार में। इसी के साथ आज का वीडियो बंद करता हूँ। किसी भी टाइम फ्रेम पे कहीं भी और कोई सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न आपको दिखाई दे रहा हो तो प्लीज़ मेरे साथ आप शेयर करिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। कोई भी आपका सवाल हो तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। वीडियो को यहाँ हम ख़त्म करते हैं।